फिर से देख लीजिए जिस लोगों ने कवर करा था भी हो। दिस इज द डिक्लेरेशंस ऑफ अरे, दिस इज द नेम ऑफ अरे, दिस इज द साइज ऑफ द अरे एंड दिस इज द ब्रैकेट्स और साइन सिंबल टू डिक्लेरेशन ऑफ अरे। तो तीन चीजें होती हैं अरे में, नाम, साइज और ये सिंबल, जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि इट इज एन अरे। कल मैंने आप लोगों को ही बोला था कि अरे इज ए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, कि आपने कंपाइल टाइम पे अरे का जो भी साइज रखा है, अरे जिस साइज का है, तो कंपाइल टाइम पे वो मेमोरी उस अरे के लिए फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि ये नंबर मैंने 100 का लिया है, अभी मैं यहाँ पर 10 कर दिया हूँ, ठीक है ना, तो ये नंबर नाम का अरे का साइज कितना हो गया, 10 हो गया है। मतलब मैं 10 एलिमेंट से ज्यादा इस अरे में स्टोर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अरे को क्या बोला मैंने कि इट इज ए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन तो है ही इसकी डेफिनेशन कि इट इज स्टोर एलिमेंट इन कंटिन्यूअस फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म, के एक साथ 10 एलिमेंट्स हैं। लेकिन स्टैटिक एलोकेशन का मतलब है कि जो आपने साइज डिसाइड कर दी है अरे की, वो फिक्स हो जाएगी कंपाइल टाइम पे। अब रन टाइम पे अगर डेटा कम या ज्यादा होता है, तो अरे का जो साइज है वो ना तो कम हो सकता है ना ही बढ़ सकता है। So once we decide the size of array, or if we fix the size of the array at the compile time, then it cannot change. Means array size cannot change at the time of run. When we are running a program, if data are coming more than 10 elements, then only 10 elements will store by the num array, and 11 onward all the elements will be overflow. So this is the biggest problem with the array memory allocation. To avoid this problem, another structure come that is known as the linked list, which is support the dynamic memory allocation. तो ये चीज आपको मैंने कल बताई हुई थी। तो ये है अरे का, तो किस तरीके से अरे हमारा रहता है, ठीक है ना। अब मैंने साइज 100 का ही रखा है, एक वेरिएबल लिया सम नाम का और एवरेज लिया। तो अरे में हम एंट्री कैसे कराते हैं, ठीक है, अरे में हम एंट्री किस तरीके से कराते हैं कि आपको क्या चाहिए है अरे में, है ना, और उसके बाद डिस्प्ले हम किस तरीके से कराएंगे अगर हमें कराना है। तो पहले तो एक एन एलिमेंट कितने साइज का अरे रन टाइम पर आपको क्रिएट करना है, हमने तो 100 साइज का अरे बना के रख लिया है। तो ये क्या है, नंबर 100, इट शो दैट नंबर अरे has 100 space to store 100 number, but this n times it is indicating कि हम कितने एलिमेंट का अरे रन टाइम पर क्रिएट करना चाहते हैं। इट कैन नॉट ग्रेटर देन 100, एन की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर होगी तो डेटा आपका स्टोर नहीं होगा। तो मैक्सिमम एन की वैल्यू आप 100 रख सकते हो, लेकिन उससे भी कम आप रख सकते हो। तो ये एन है, क्योंकि हमने यह कंडीशन डिफाइन करी है व्हाइल लूप में कि एन इज ग्रेटर देन 100 और एन इज लेस देन 0। तो आपके सामने क्या आएगा, एरर नंबर शुड बी इन रेंज 1 to 100, कि आपका जो है वो 1 से 100 के बीच में आपको एक नंबर डालो तो उतना आपकी वैल्यूज अरे स्टोर करना चालू करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। तो इसलिए लिखा है एंटर द नंबर अगेन सी इन, और आप बाहर निकलिए। अब जब आपका एक वैलिड नंबर एंटर होगा तो आपका अरे में डेटा एंट्री कैसे होगी, तो देखिए दिस इज द सिंबल कि सी इन नम दिस, ये एक लाइन है जो कि अरे में डेटा एलिमेंट एंट्री के लिए वर्कआउट कर रही है।
फॉर लूप है, i इक्वल टू 0 से चलाया, कहाँ तक चलेगा, जो हमने n की साइज डिफाइन करी, मतलब अरे की साइज जो डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ तक आपके एलिमेंट इंटर होना चाहिए। इंटर किस तरीके से होंगे, दिस इज द वे टू इंटर एलिमेंट इन द अरे फ्रॉम कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट से। और जैसे ही आपके एलिमेंट इंटर होते जाएंगे, ठीक है ना, हमने एक और लॉजिक लगाया है कि हर एलिमेंट का सम करते जाओ, तो हमें एट लास्ट जितने एलिमेंट हमारे एंटर होंगे उन सबका सम मिल जाएगा। सम डिवाइडेड बाय n कर दिया तो एवरेज मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक सिंपल एग्जांपल। नाउ वी आर रनिंग this, enter the number of data, we have 100 elements capacities, मतलब हम 100 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर टेकिंग 5, इसका मतलब है कि आपको 5 नंबर ही इंटर करने हैं। मैंने बोला 78, 56, 9, 3, 4। नाउ कैलकुलेट द, लुक एट दिस, एंटर द नंबर ऑफ डेटा। आपने 5 का लिया रन टाइम पर अरे, आपने 1 बाई 1 इंटर किए, एवरेज आपका कितना निकल के आया, 31.8। तो दिस इज एंट्री कि आपने किस तरीके से अरे में एंट्री करी, अरे किस तरीके से क्रिएट हुआ, ठीक है, और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस किया अरे ने। अब सिंपल सा है, जो आपका अरे क्रिएट हुआ है लाइक दिस, अगर आपको उसको चेक भी करना है कि जो आपने एंट्री दी है, तो इस जो रिटर्न है, मैं यहाँ पर एक चीज और कर दे रहा हूँ, तो आपको वो दिख जाएगा कि अरे का आउटपुट किस तरीके से आप अरे का आउटपुट आप डिस्प्ले कर सकते हो। मैंने बोला फॉर लूप चलाया, इसको मैंने हटाया, इसको मैंने लिखा सी आउट, ठीक है, और इसको मैंने ये हटाया और मैंने लिखा एंड एल। नाउ रन करते हैं अब हम इस प्रोग्राम को। एंटर द नंबर ऑफ अरे, मैंने 3 लिए अभी, एंटर 1, 3, 4, 5। नाउ यू विल सी द रिजल्ट, लुक इट इज। तो मैंने 3 नंबर एंट्री किए थे, ये इंटर 1, 2, 3, इनका एवरेज निकला, और उसके बाद जो अरे में एलिमेंट थे उनको मैंने प्रिंट भी करा लिया। तो एक अरे में डेटा कैसे इनपुट करते हैं और कैसे आउटपुट लेते हैं, ये आपको मैंने आज दिखाया कि यूजेस ऑफ अरे। अरे में अगर एलिमेंट्स है और उनको प्रिंट कराना है तो सी आउट है, जस्ट लाइक सी इन की, जैसे आपने यहाँ पर सी इन किया था उसी तरीके से सी आउट कर देंगे टाइम लूप में, तो आपका अरे प्रिंट हो जाएगा। Now come to the another program similar. Once more we will see the program of array to better understand mechanism of array. Just a minute. This is the write a program. This is a write a program display largest element of an array. Array में से जो largest element है वो हमें display कराना है। This is my question. कि जो भी आप अरे में एलिमेंट देंगे, अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट अरे को देखना है। तो नाउ फर्स्ट वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंड इन द प्रोग्राम। एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे, वी हैव 1 to 100, that means we have defined an array of maximum capacity of 100. At runtime we are defining the capacity of array is 5. Now enter the element like this, 6, 9, 67, 45 and 3, and from this element we are finding the largest element of the array, that is largest element of array is the 67. Now look at this,
फंक्शनैलिटी कि किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ है। इंटीजर मैन, ये मैन फंक्शन है हमारा एज यूजुअल। यहाँ पर मैंने एक अरे लिखा है, अब उसका डेटा टाइप मैंने चेंज किया। इससे पहले आप लोग इंटीजर टाइप देख रहे थे, फ्लोट टाइप भी देखा था, ये फ्लोट टाइप मैंने डिफाइन किया है कि नाउ look at this, this is the name of the array, this is the maximum capacity or size of the array, this is the symbols to declarations of the array. Enter total number of element which is same, सब कुछ same है। How we can input element, so by using a for loop we are entering the element in the array like this, see in array I, one by one हमारी entries array में आती जाएंगी। Is that clear? This is the simple line है कि enter the number at particular position, वो उसके लिए लिखा है, लेकिन हमारा मेन जो वो है अरे में एलिमेंट कराने के लिए, this is the code, see in array. Now this is the basically concept to find the largest element from the array. 1 से हमने इनिशियलाइज किया, i को n तक ले जाएंगे और i को प्लस प्लस करेंगे। That is the condition to check the highest elements in the array. Array का 0 position, array 0 is less than array ai, array I. अगर 0 और I मतलब एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है हमारा कि आपने फर्स्ट पोजीशन 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था अरे का, उसको ith पोजीशन से कंपेयर कराया। अगर ith पोजीशन वाला एलिमेंट हमारा बड़ा है तो हमने उसको कहां पर प्लेस करवा लिया, ना हमने इसको अरे I को अरे वाली 0 वाली लोकेशन पर रख दिया और वापस हम आ गए। अब I की वैल्यू 2 होगी, I की वैल्यू 2 होगी तो फिर से चेक किया कि 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है और 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, अगर 2 वाला बड़ा है तो उसको वापस मैंने 0 पोजीशन पे प्लेस किया और फिर वापस से आया। I की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर। अब जब I की वैल्यू 3 होगी तो हमें इस कंडीशन के फॉल्स होने तक इंतजार करना है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आएंगे और जब हम लूप से बाहर आएंगे we will see the highest element of the array will place at the positions of the 0 of the array at 0 position। 0 पोजीशन पे हाईएस्ट एलिमेंट को हम प्लेस करा चुके होंगे। जस्ट प्रिंट करा लीजिए और आपका आंसर आपके सामने है जो अभी आपने देखा, लाइक दिस कि हमने कुछ एलिमेंट दिए थे और लार्जेस्ट एलिमेंट को हमने निकाला था कि दिस इज द एग्जांपल। आई थिंक इट इज क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? If anybody have any doubt, please ask me. Yeah, Lovekesh Chatani. (42) Gaurav Rai, Kush Pandey. यस सर। जी जो मैंने समझाया क्लियर है कि अगर कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज। सर अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा अभी आप जस्ट ज्वाइन किए। शुभम 61। शुभम 61। हाँ हेलो सर। जी जो समझाया है। हाँ सर हम भी अभी जस्ट ज्वाइन किया कुछ के साथ। हेलो हेलो सर। जी जी हेलो बोलिए शुभम। हाँ सर अब बोले कि अभी जस्ट हम भी ज्वाइन हुए कुछ पांडे के साथ में अभी जस्ट। जस्ट आप भी ज्वाइन हुए हो है ना,
वेरी गुड। गौरव रॉय 42। लवकेश चटानी, आशीष कुमार, यस सर। ये जो मैंने 3 नाम दिए हैं आशीष, इनकी अटेंडेंस एब्सेंट में डालिएगा, है ना। लवकेश है 42 है और गौरव रॉय, ठीक है ना। और अटेंडेंस कंपाइल करो जब, तो इनकी अटेंडेंस आप उसमें करिएगा एब्सेंट में, है ना। जी सर। दीपांशु, यस सर। मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था अरे का, कि कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, है ना। तो इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। आप इस पर वर्क कर रहे यस हैं सर। C++ पे क्या? यस सर, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। आप किसी की हेल्प ले रहे हैं या ऑनलाइन ही आप इसको वो कर रहे हैं C++ को? सर ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब हैकर अर्थ पे क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जो C++ के हैं वो मतलब क्लियर करते जा रहे हो आप? यस सर, बेसिक क्लियर है, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओके बस देख रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू बेटा, है ना। ओके सर। करते रहिए, जो भी डाउट हो तो आप इन फ्यूचर आप मेरे से कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करवा सकते हो। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम that is called this is also from the array, but it is multi-dimensional program। कि अरे अभी तक आप देख रहे थे सिंगल डायमेंशनल का, सिंगल अरे था, अब ये मल्टी डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल अरे। कि आप जो 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हो, 4x4 की मैट्रिक्स बनाते हो, या तो वो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो अब उसके बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम देख लीजिए कि राइट एड 2 मैट्रिक्स यूजिंग मल्टी डायमेंशनल अरे। दिस इज द प्रोग्राम है, एंड दिस प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी शेयर विथ यू फॉर प्रैक्टिस। तो नाउ मैं रन करता हूँ सबसे पहले। तो नाउ एंटर द रोज बिटवीन हेलो सर। 1 to 100। हेलो। अब आप रहने दीजिए ना, बीच में मत डिस्टर्ब हेलो। करिए। हेलो। एंटर द नंबर ऑफ रो। लवकेश आपको बोला ना आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। एंटर द नंबर 3। दिस इज द एंटर नंबर ऑफ रो बिटवीन 1 and 100 के बीच में मैंने एक रो। एंटर द नंबर ऑफ रो कितनी आपको रखना है एक मैट्रिक्स में, मैंने वो नंबर डाला कि 3 रख दीजिए आप। एंटर नंबर ऑफ कॉलम बिटवीन 1 to 100, मैंने 3 रखा, मतलब मैं एक मैट्रिक्स 3x3 की बनाना चाह रहा हूँ ना। एंटर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट सब मैं एंटर कर रहा हूँ 1 3 4 1 2 3 4 5 6। ये मैंने एक एंट्री करी। फिर से मैंने बोला कि एंटर एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मैंने सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर कर रहा हूँ 2 3 4 3 4 5 5 4 6। ये एलिमेंट मैंने एंटर किए। नाउ यू विल सी द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। मतलब क्या हो रहा है कि मैंने, देखिए आप यहाँ पर मैं रन करके जो दिखाया हूँ कि सबसे पहले तो मैंने मैट्रिक्स कितने की डिफाइन करनी है वो बताया कि व्हाट विल बी हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। After that we are entering the element in the matrix. So this is the element of the first matrix and this is the element of the second matrix. Now we are presenting here what sum of 2 matrix। कि किस तरीके से 2 मैट्रिक्स का मैंने सम किया है और यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। तो सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। नाउ लुक द लॉजिक। अब हम लॉजिक को चेक करेंगे कि किस तरीके से हमने लॉजिक को लिया है, मल्टी डायमेंशनल अरे हमने किस तरीके से सेट किया है।
तो नाउ RCA, A is the फर्स्ट मैट्रिक्स। ये तरीका होता है मल्टी डायमेंशनल अरे को डिफाइन करने का, टू डायमेंशनल अरे को। ये बेसिकली टू डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल मतलब टू से ज्यादा। अगर मैं बोलता कि एक और मैंने दिस इज, तो दिस इज द मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है ना। एक्स वाई एंड जेड तीनों मैंने कोऑर्डिनेट कवर किए हैं, लेकिन राइट नाउ मैंने टू डायमेंशनल अरे पर वर्क, ये प्रोग्राम है कि आप टू डायमेंशनल अरे को कैसे डिफाइन करते हो। तो दिस इज द डिक्लेरेशंस ऑफ एन अरे ऑफ एन टू डायमेंशनल अरे, कि दो डायमेंशनल अरे का डिक्लेरेशन है ये। दिस इज द बी अनदर मैट्रिक्स, दिस इज द सम, दिस इज द थर्ड मैट्रिक्स which will store the sum of these two मैट्रिक्स। तो ये तीसरी मैट्रिक्स में सम लेकर आएंगे। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं टू डायमेंशनल अरे को, ये देख लीजिए आप। अब नाउ पहले के रो कितनी होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए। टू वेरिएबल्स है, आई हैव डिफाइंड वन फॉर रो एंड अनदर फॉर कॉलम। हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स शुड बी इन ए मैट्रिक्स। तो जैसे ही आपने ये वैल्यूज पास करी, ठीक है ना, आपका चालू हो गया ए मैट्रिक्स में एलिमेंट एंटर करने का। तो जैसे आपने सिंगल डायमेंशनल अरे में वैल्यू एंटर करी थी, ठीक उसी तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल अरे में वैल्यूज इनपुट करनी है। बस मल्टी डायमेंशनल में मतलब आपने टू डायमेंशनल हो या थ्री डायमेंशनल हो, तो जितना आपने वो लिया है मल्टी डायमेंशनल का डिक्लेरेशन, आपको वही चीज यहाँ पर भी डिफाइन करनी है कि आपने ए आई जे मतलब दो वैल्यूज यहाँ पर आपने डिफाइन करी थी, तो दो वैल्यूज आपको यहाँ पर चाहिए ए आई जे सी इन में। तो ये देखिए सिमिलर है कि अगर एक वैल्यू एंटर करनी होती तो जे वाला पोर्शन हट जाता। अब क्योंकि आई और जे, वन इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द रो एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द कॉलम। इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं कि आई इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द रो एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द कॉलम, तो दिस इज द लूप, कि आपने एक लूप चलाया, ठीक है ना। अब ये देखिए लूप के अंदर लूप, इसको हम एक चीज और बोलते हैं जो आपने सुना होगा, नेस्टेड लूप। लूप इनसाइड द लूप, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। तो वही है कि नेस्टेड लूप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, तो दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। तो मैंने पहला आई जीरो के लिए पहले कॉलम्स की एंट्री करी सारी, फिर आई को बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिक कॉलम्स की एंट्री करती जाओ। दिस इज द entry of the first matrix, the similar concept used for the entry of the second matrix. Now अब आपको सिंपल सा ऐड करना है, तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारा, ठीक है ना, वही हम लगाइए कि सी आई जे प्लस बी आई जे, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स ऑपरेशन है प्लस का, दो एलिमेंट को सम करने का वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है। बस वैल्यूज कहाँ है, इसके अंदर है, इसके अंदर सिंपल था। ये फॉर आई जीरो के लिए पहले हमने सम करवाया, फिर 1 के लिए सब सम होगा। तो जो मैट्रिक्स एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में लेके आइए, इस लॉजिक को देखिए, आपको सिमिलर है। दो लूप हमेशा लगेंगे अगर टू डायमेंशनल अरे है, और अगर थ्री डायमेंशनल अरे होता तो 3 लूप लगते हैं आपके। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना डायमेंशनल का अरे है, जितने डायमेंशनल का अरे है उस अरे पर काम करने के लिए आपको उतने लूप की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन, नंबर ऑफ डायमेंशनल अरे, नंबर ऑफ लूप। तो अगर यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे है तो 2 लूप्स हैं, लूप्स के अंदर लूप, और ये आपका पूरा सम हुआ है। नाउ अब इसको तो सिर्फ प्रिंट कराना है, तो ये वाला जो लॉजिक है वो प्रिंट कराने के लिए है। तो सिंपल जैसे नॉर्मल हमने सिंगल डायमेंशनल को प्रिंट कराया था वैसे ही प्रिंट। तो ये जो प्रोग्राम दिखाने का मतलब है कि 2 डायमेंशनल अरे किस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसमें वैल्यू इनपुट कराते हैं और आप किस तरीके से वैल्यू आउटपुट में लेते हो, ये बताने का तरीका है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन ये जो सारा प्रोग्राम है इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, सी आउट सी इन में सारी चीजें, लूप कैसे लगाते हैं, लूप का प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे होता है,
अगर ये सारी चीजें आपको याद, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप फिर ये जो लॉजिक है ना, इनको आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम which is related with function. हेलो सर। हेलो सर जी। सर ये कभी कभार हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट तो हमको पता है, लेकिन वो जो लॉजिक रहता है ना, वो लॉजिक लॉजिक गड़बड़ता बन नहीं है ना। पाता। लॉजिक गड़बड़ाने के लिए जो आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपको यहाँ पर एल्गोरिथम्स पढ़ाई जाती हैं, है ना। यस सर। यस, तो एल्गोरिथम बनाते कैसे हैं, है ना। हाउ वी कैन राइट और हाउ वी कैन प्रिपेयर एन एल्गोरिथम। वंस वी राइट 100% करेक्ट एल्गोरिथम, then we can convert same algorithms in terms of the C और C++ program। मतलब अगर आपने एक एल्गोरिथम बना ली है, जो लॉजिक आपका है वो लॉजिक की आपने एक एल्गोरिथम बना ली है, तो उस एल्गोरिथम को आप इतने पार्ट में डिवाइड करो, इतनी स्टेप में डिवाइड करो कि हर एक स्टेप क्लियरली डिफाइन हो जाए, और उसके अगेंस्ट में आप ना सिंटैक्स ढूंढने की कोशिश करा करो कि यार ये लाइन जो लिखी है मैंने, इसका C++ में सिंटैक्स क्या होगा। अगर आपने एल्गोरिथम, तो कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आप उसका एक प्रोसेस लिखा करो पहले, और उस प्रोसेस को 2 बार चेक करो। अगर प्रोसेस 100% सही है, तो जो प्रोसेस में जो आपने स्टेप्स लिखी हैं, उन स्टेप्स के करस्पॉन्डिंगली आप ना C++ का सिंटैक्स ढूंढने की कोशिश करो। और अगर आप C++ का सिंटैक्स प्रॉपर ढूंढ लोगे, ठीक है ना, तो फिर आपका लॉजिक कभी भी गलत नहीं होगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमेशा सबके साथ रहती है कि सर हमें सब कुछ आता है लेकिन हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। लॉजिक आपके माइंड में है, ठीक है ना, लॉजिक कहाँ पर है, आपके माइंड में है, बस आपको उसको C++ के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो बिफोर कन्वर्टिंग द इन C++ सिंटैक्स, वी नीड और वी रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोसीजर ऑफ दैट लॉजिक। ओके सर। जी सर इस प्रोग्राम के कोड भेज दीजिएगा ना जी। सर। इस प्रोग्राम के जो कोड है ना, ये मैट्रिक्स वाला जो टू सम ऑफ टू मैट्रिक्स का, हाँ हाँ, हाँ सर इसका कोड भेज मिल सकता है क्या? मैंने आपको ना कल इसके पूरे प्रोग्राम, मैंने 1 2 जितने भी मैं आपके फर्स्ट यूनिट के प्रोग्राम जो रन करके दिखाया हूँ आपको, वो सारे के सारे कल मैंने वर्ड फाइल आप लोगों को वो करी है, सेंड करी है ग्रुप में, ठीक है ना। अच्छा तो सर। आप देखिएगा मेरा कल के ग्रुप में वर्ड फाइल है, पूरे प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ Okay, now come to the another program, that is swap element using call by reference। एक फंक्शन था जो कॉल बाई रेफरेंस के, अब आप रेफरेंस को कॉल बाई रेफरेंस कैसे करोगे फंक्शन को, है ना। तो अब आप देखिए इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करता हूँ, फिर मैं इसके लॉजिक को समझूंगा। रन किया, एंटर द वैल्यू ऑफ ABC, मैंने बोला 5 6 7। अब आप देखिएगा क्या है कि बिफोर स्वैपिंग ABC की वैल्यू 5 6 7 थी, लेकिन जैसे ही मेरा लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ तो ABC की वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है, 7 5 6 स्वैपिंग कर ली मैंने हर एक वैल्यूज की। तो ये लॉजिक कैसे लगा, इस लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने कॉल बाय रेफरेंस का यूज किया है, कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट का। अब अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा टफ होता है कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हमें पॉइंटर के साथ डील करना होता है, ठीक है ना। जहां भी रेफरेंस की बात आती है वहां पर हमें पॉइंटर के साथ डील करना पड़ता है, और पॉइंटर सबसे जो टिपिकल वो है लॉजिक, वो पॉइंटर का ही है सबसे टफ। पूरी C और C++ में लॉजिक टफ होता है, बट यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल से प्रोग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करी है। स्वैप फंक्शन बनाया है मैंने, 3 पैरामीटर पास किए हैं, लेकिन पैरामीटर में देखिएगा ये जो डिक्लेरेशन है, ये *A *B एंड द *C,
ये जो तीनों जो वेरिएबल है ये पॉइंटर कहलाता है। ये जो एस्टेरिस्क है ना ये पॉइंटर होता है। अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि अगर मैंने लिखा है एस्टेरिस्क ए, ठीक है ना, एस्टेरिस्क मैंने डी लिखा है, इसका मतलब है कि इस डी का जो भी एलिमेंट है, लाइक डी के पास सपोज करिए 9 है, ठीक है ना, डी के पास 9 है, तो एस्टेरिस्क डी का मतलब होगा 9, एस्टेरिस्क डी का मतलब 9, ठीक है ना। इस एस्टेरिस्क डी की जगह अगर मैं लिखता हूं एड्रेस ऑफ डी, तो ये एड्रेस ऑफ डी और ये पॉइंटर ए, सॉरी पॉइंटर डी, ये क्या रहेंगे, ये बराबर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक है पॉइंटर का, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेंगी। एड्रेस ऑफ डी और पॉइंटर ऑफ डी बोथ आर द इक्वल, ये ध्यान रखना पहला, ठीक है। और इधर हम बोल रहे हैं 9, तो मतलब हम सही बोल रहे हैं। एड्रेस ऑफ डी पे जाओ, एड्रेस ऑफ डी पे जो वैल्यूज होगी वो वैल्यूज उठा लाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बोला कि क्या d इज इक्वल टू 9 है, क्या d इज इक्वल टू 9 है, तो दिस इज द रॉन्ग, d इज नॉट इक्वल्स टू 9, ठीक है। d 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा। d इज द वेरिएबल एंड इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दिस 9। ये 9 कहां पर किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, अब डी उसको बताएगा। मतलब डी में जो रखेंगे हम वो रखेंगे एड्रेस ऑफ 9। तो ये चीजें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए जब आप इस पॉइंटर से डील करते हो कि किस तरीके से हमें वैल्यू निकालना है। एड्रेस ऑफ डी, पॉइंटर डी इज इक्वल टू 9, बट डी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ 9 वेयर 9 इज स्टोर्ड। इज दैट क्लियर? इस चीज को रिमेम्बर रखना। अब आ गए प्रोग्राम को देखिए आप। वाइड, दिस इज द प्रोग्राम। हमने 3 प्रोग्राम रन किए, आराम से 3 वैल्यूज डाली। बिफोर द एंटर, बिफोर स्वैपिंग के पहले हमने उन तीनों को प्रिंट कराया। लॉजिक वेरी सिंपल है। अब मैंने यहाँ पर स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया, तो देखिए यहाँ पर मैंने एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस सी को के थ्रू कॉल किया है। यहाँ पर मैं ये नहीं लिखा हूँ इस तरीके से। उसका रीजन कि हम जब कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो ये रेफरेंस होता है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। तो दिस इज द साइन इन C++ इंडिकेट एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ ए, दैट मीन्स अब हम रेफरेंस को कॉल कर रहे हैं कि उसके एड्रेस पे जाइए। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस कि आप उसके जो भी वेरिएबल्स हैं जो इस पर वैल्यू स्टोर है तो उनके किस पर जाना है हमें, बेसिकली एड्रेस के थ्रू, मतलब रेफरेंस के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं। और प्रोग्राम बहुत आसान है कि आप देखिए जिस फंक्शन को कॉल किया तो ये हमने फंक्शन है, अब उसकी बॉडी में डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि आपने क्या किया, एक वैल्यू को पहले टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फिर ये इसकी लोकेशन पे ए डाल दिया, ए की लोकेशन पे सी डाल दी और सी की लोकेशन पे वापस आपने टेम्प को, है ना, इसकी लोकेशन पे आपने वापस टेम्प को डाल दिया। मतलब ये स्वैपिंग आपने परफॉर्म करा दी है। आशीष आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, क्लास खत्म होने वाली है और आज आपकी यूनिट 1 भी खत्म होने वाली। तो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस के हाउ वी कैन कॉल अ फंक्शन थ्रू अ रेफरेंस। तो ये आप देख लीजिएगा, कॉल बाय रेफरेंस मैंने बताया है आपको। प्रोग्राम में ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, नाउ अगर टाइम बचता है तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड द इनलाइन फंक्शन। आप लोगों को दिख रहा होगा इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन सिर्फ जो भी फंक्शन है उसके आगे इनलाइन लिख दो। तो ये इनलाइन क्या करता है